शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप इस साल पशुपति व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का जरूर से ध्यान रखना है। मेरी पिछली वीडियो में पशुपति व्रत से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम सभी अगर बीच में मायके जाना पड़े तो व्रत क्या करें, कैसे इन्हें संपूर्ण करें, और साथ ही व्रत की थाली में क्या हमें दोबारा से सामान रख लेना चाहिए। और साथ ही ऐसे भी सुंदर प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपके प्रश्न है कि दीदी हम सभी अगर एक मनोकामना पूर्ण हो गई है तो दोबारा इस व्रत को कब से शुरू करें। और साथ ही यह भी पूछ रहे हैं आप सभी क्या हम एक समय एक ही मनोकामना के तहत व्रत करें। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और ध्यान से सुनिए। और आपके प्रश्न यह भी सबसे सुंदर आ रहे हैं कि अभी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो आप सभी को बता दो कि पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जो किसी महापुराण में स्वयं वर्णित है, लिखित है, और मेरे गुरुजी ने इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या हम सभी से की है। और इस व्रत को करने से वाकई में चमत्कार हुआ है। लाखों कई ऐसे भक्त हैं जिनके 10-10, 15-15 साल में संतान प्राप्ति हुई है, सरकारी नौकरी लगी है, विवाह की समस्या कहीं ना कहीं दूर हुई है, और हर तरफ से खुशियां इस कलयुग में चमत्कारी व्रत के रूप में यह जाना जा रहा है। आप सभी के भी कमेंट्स में चमत्कार कुछ हुए हैं तो लिखिएगा। आपको इस व्रत करने से कैसा लाभ हुआ है वह भी मुझे ज़रूर से बताइए ताकि अन्य भक्तों की भी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो और उन्हें भी मदद मिले। तो आरंभ करते हैं। जैसा कि मात्र 5 सोमवार यह व्रत किया जाता है और अपने आप में अद्भुत है, तो आप सभी इस व्रत को अभी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस व्रत को जब मन में आए, कोई कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा कोई विशेष नियम धर्म नहीं है कि आप जो है ऐसा करें वैसा करें। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि सोमवार अगर पहले से कोई व्रत करते आ रहे हैं तो उसका उद्यापन करने के बाद आप सभी नया व्रत शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी शुभ सोमवार से इसे शुरू कर सकते हैं आप, परंतु यह गलती ना करें कि 2 व्रत एक साथ ही ले। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कह रखा है कि आप अगर 16 सोमवार या प्रदोष व्रत जो कर रहे हैं, अर्थात जो सोमवार के दिन के व्रत कर रहे हैं, कहने का अर्थ है उसी में आप पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो यह सही नहीं होता है। 2 व्रत एक साथ नहीं करने चाहिए, इनमें मनोकामना पूर्ण होने के बहुत अधिक जो है दुविधा की स्थिति हो जाती है दोनों व्रतों के नियम पूर्ण करने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पहले से अगर कोई व्रत करते आ रहे हैं सोमवार की तिथि के, तो उन्हें उद्यापन कर दीजिए, परिपूर्ण कर लीजिए, फिर आप मात्र 5 पशुपति व्रत करना आरंभ कर दीजिए। अब इन व्रतों को कौन कर सकता है? महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े, जो व्रत करने के योग्य हैं सभी भक्तजन इन व्रतों को कर सकते हैं। इसके बाद आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हम सभी जो है विशेष तौर पर इस व्रत को किस स्वरूप में करें, कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। तो आप सभी को बताते हुए चलूं, आप सभी सबसे पहले विश्वास से करें, मन को प्रसन्न रखें। देखा देखी में सबने किया मैंने भी किया नहीं, जहाँ पर आपका विश्वास है कि मैं सोमवार को इस व्रत करूँगी और मेरे महादेव मेरी सुनेंगे, और मन और तन को पूर्ण रूप से जो है स्वच्छ करें। हमेशा प्रसन्न चित्रा में, कभी भी कलह कलेश इत्यादि से संपूर्ण रूप से सोमवार को अपने आप को दूर रखें। और सोमवार ऐसा सोचे कि महादेव मेरे साक्षात घर पर हैं और उनकी सेवा में लग रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। परंतु मासिक धर्म की स्थिति में कभी भी किसी भी व्रत को शुरू नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। साफ स्वच्छ अवस्था में मासिक धर्म के 6ठे या 5वें, अगर रक्तस्राव न हो रहा हो तो आप जो है 5वें दिन या 6ठे दिन से इस व्रत को सुंदर स्वरूप में, रक्तस्राव न होने की स्थिति में बाल इत्यादि धोकर सुंदर स्वरूप में जो है शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी नए लाल या पीले जैसे भी हैं, नए लेने की आवश्यकता नहीं, धुले हुए वस्त्र ही पहने। और महिला पुरुष अगर जो है सुंदर स्वरूप में, जैसे महिला में मंदिर जाती है तो साफ स्वच्छ होकर जाए, वह जो है नए साफ सुथरे कपड़े पहनने के साथ मांग में सिंदूर बिंदी इत्यादि लगाए, अच्छी अवस्था में बाल इत्यादि धुले हैं तो उन्हें किसी चीज़ से बांध ले। कई महिला क्या करती है कि बालों में से जल टपकते रहता है और शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हैं, तो इसका दोष है। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा बालों को बांध ले सिंदूर में लगाकर, और महादेव के समक्ष आप सभी जल का लोटा लेकर जाए। पुरुष जन भी अपनी शिखा बांधे, मस्तक पर चंदन इत्यादि लगाएं और सुबह से लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का चलते फिरते जाप करें। शास्त्रों में वर्णित है, श्री अर्थात मेरी माता रानी और गुरुजी कहते हैं, शिवाय अर्थात महादेव, आप श्री शिवाय कहते हैं, नमस्तुभ्यम तो आप महादेव और माता रानी दोनों का वंदन कर रहे होते हैं। तो यह एक चमत्कार है। तो आप सभी पूजा की थाली करें तैयार, या स्वयं स्नान करें, या महादेव के लिए बेलपत्र लेकर आए, पुष्प लेकर आए, तो सब स्वरूप में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। तत्पश्चात आप सभी सुंदर भाव से विशेष तौर पर पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली, यही पूजा की थाली आपकी सुबह भी होगी, शाम को भी होगी।
कोशिश करें जो सुबह पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं उसमें ज़्यादा बेलपत्र, ज़्यादा फूल पत्ती और चंदन, रोली, अक्षत इत्यादि ज़्यादा मात्रा में रखें, ताकि यही पूजा की थाली सुबह भी काम में आ जाए, शाम को भी काम में आ जाए। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है इस पूजा की थाली को आपको दिन में धोना नहीं है। कई बार होता है कई चीज़ें उसमें पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, तो हम सोचते हैं हम साफ स्वच्छता का ध्यान रखें और इस थाली को धो लेते हैं। ऐसा न करें। हाथों की मदद से अगर ऐसी स्थिति हो गई है कि गिर गया है तो आप हाथों से उसे धो सकते हैं, कपड़े से पोंछ सकते हाथों से उसे साफ कर सकते हैं, कपड़े से पोंछ सकते हैं, परंतु धोना नहीं है। उसी पूजा की थाली को आपको शाम को, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत सामग्री कम हो गई है तो आप दोबारा से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु पूजा की थाली वही आपकी रहनी चाहिए। अब सुबह आप सभी, हालांकि मैंने पूजा विधि पूर्ण रूप से बताई है, कैसे संकल्प लेना है, कैसे सुबह शाम और उद्यापन की विधि होनी चाहिए। कृपया अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक जो है कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करनी है। सुबह तो साधारण सरल तरीके से रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि इसमें रखें और जल का लोटा रखें, बस यही चीज़ें पर्याप्त है। और एक ही दीपक सुबह के समय रखना है। इस व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में होती है। अब आप सभी को क्या करना है कि महादेव के या तो मंदिर चले जाएं, सबसे अच्छा है महादेव के मंदिर में जाकर पूजा करना। कहीं आसपास मंदिर ढूंढिए और वहां जाएं। सबसे पहले पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आप सभी बैठें। पूजा में हमेशा पूजा की थाली ढककर ले जाएं, अति उत्तम रहेगा। और आप सभी सुंदर भाव से आसन का चुनाव करें। अपने दाहिने हाथ में संकल्प लें, थोड़ा सा अक्षत, फूल और जो है वंदना करें, अपना नाम गोत्र बोले, प्रणाम करें। हे माता रानी, हे महादेव, हे पशुपतिनाथ, आज मैं आपका 5 चमत्कारी पशुपति व्रत करने जा रही हूँ। जो भी आपकी एक मनोकामना, 10 मनोकामना नहीं, सिर्फ एक मनोकामना बोले कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं आपका दिव्य व्रत का संकल्प लेती हूँ। आपने देखा होगा जब ऋषि मुनि जन तपस्या करते थे कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो वह एक जो है कोई विशेष अस्त्र प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक संकल्प लिया करते थे। उसी के कार्य में जैसे एक हम अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, 10 लक्ष्य की तरफ भागते हैं तो कहीं ना कहीं वह जो है सही नहीं होता है। तो एक जो है संकल्प लीजिए कि हमें यह व्रत परिपूर्ण करना है, हमारा यह उद्देश्य है। हे महादेव, हमारी यह मनोकामना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को व्रत का संकल्प लेना है। अक्षत हाथ में जो लिए हैं वह चावल के दाने आप जमीन पर छोड़ दीजिए। अब महादेव की आप सबसे पहले जलाभिषेक करें। पंचामृत दोनों समय चढ़ा रहे हैं तो वह चढ़ाएं, इच्छा आपकी है। भस्म और साथ ही सभी चीज़ें समर्पित कर रहे हैं तो वह समर्पित करें, परंतु जल का लोटा समर्पित करने के बाद एक दीपक लगा लेना चाहिए संकल्प के बाद। ऐसी मान्यता है, यह हमारी पूजा पाठ का साक्षी हो जाता है। उसके बाद आप शिव का जलाभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, दूध, दही, शक्कर, शहद जो भी आपके पास है, कहने का अर्थ है, वह समर्पित करें। पशुपति व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी मेरे वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप सभी उसे भी सुन सकते हैं। उसके बाद आप सभी विधि विधान से पूजा कर आरती कर सुबह के समय यही विधि होती है और आपको आ जाना है घर पर। उसके बाद जो है पूरे दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाय पी सकते हैं, पानी ले सकते हैं। एक ही समय सुंदर भाव से फलाहार ले लीजिए। गोल बत्ती का घी का दीपक, घी का मेरे महादेव को लगता है। पूरे दिन भर में यह भी नहीं कि हर समय खाते रहे, ऐसा सही नहीं है। एक समय निर्धारित कीजिए। देखिए गर्मी चरम सीमा पर है तो चाय पानी तो खूब अच्छे से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी, रसीले फल खा लीजिए, कोई समय इसमें प्रतिबंध नहीं है, कहने का अर्थ है। परंतु जो फलाहार इत्यादि है वह थोड़ा एक ही समय, ज़्यादा देखना व्रत के समय आपने देखा होगा बार बार भोजन करना, कोई भी फलाहार ही हो वह सही नहीं माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अब प्रदोष काल, थोड़ा सा सूर्य अस्त हो, थोड़ा सा उदित हो, उस समय आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। पूजा की थाली वही रहेगी। आपको हलवा बना लेना है या खीर, जो भी आप बना रहे हैं। यह भी आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हमें रोज 5 सोमवार के वही हलवा बनाना? नहीं, अलग अलग बार अलग अलग चीज़ बना सकते हैं, परंतु मीठा ही होना चाहिए। अब घर से ही कोई प्लेट ले लीजिए कागज़ की, प्लास्टिक की यूज़ ना करें, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो आप सभी जो है विशेष तौर पर उसमें 3 भाग जो है आपको करने होंगे। 2 तो महादेव के मंदिर में छोड़ के आने होंगे, एक जो हिस्सा है वह महादेव को समर्पित करने के बाद उसे प्रसाद स्वरूप आपको घर लाकर शाम को उस प्रसाद से अपना व्रत खोलना होगा। और आपको ले जाने होंगे 6 दीपक, 5 तो महादेव के मंदिर में गोल बत्ती के जलाने होंगे, एक छठा दीपक जो अपने घर पर आपको आना है और घर के दरवाजे के दाहिने तरफ,
ठीक है। दाहिनी तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। हमेशा दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो इस तरह से यह व्रत करने की विधि होती है। इससे ज़्यादा मैं आपको पूर्ण विश्वास से और बताऊंगी वीडियो कि कौन से नियमों का आपको ध्यान रखना है, और साथ के साथ जो विसर्जन की विधि होती है वह भी मैं आपको कमेंट्स के द्वारा या जो है वीडियो के द्वारा ज़रूर से, मैंने हालांकि इसका पहले वीडियो दिया है, आपको ज़रूर से बताऊंगी। अभी के लिए जो 2024 में आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो एक ही स्थान से, जैसे आप सभी को बार बार कहीं जाना पड़ता है, तो आप सभी कम से कम 5 सोमवार एक ही स्थान पर, जैसे घर पर व्रत कर रहे हैं तो घर पर ही करें, मायके जाकर व्रत कर रहे हैं तो मायके जाकर ही करें। ऐसा समय चुनिए जब आपको कहीं नहीं जाना हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, और इससे आपके मन की कामना भी तुरंत शीघ्र होगी। यह जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शाम को अगर आप व्रत खोलें तो वही प्रसाद ग्रहण करें जो आपने महादेव के मंदिर में 3 हिस्से किए थे, एक आप अपने साथ घर ले आए थे। तो इस तरह से आपको अपने व्रत को करना है। हालांकि उद्यापन इत्यादि बहुत सरल इसकी प्रक्रिया है। 108 चावल के दाने आपको शिवलिंग पर उद्यापन दिन के दिन समर्पित करना है, और कुछ भी नहीं करना है। या तो 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र या 108 गेहूं के दाने, कुछ भी 108 की संख्या में समर्पित करना है, और एक समय का भोजन जो ब्राह्मण है उन्हें देकर आ जाना है सूखे स्वरूप में। कोई कोई व्यक्ति नारियल जो है उसमें 11-21 रुपये रखकर वह भी समर्पित कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। इस तरह से आपको यह पशुपति व्रत की पूजा विधि करनी है 2000 जो है इस वर्ष कहने का अर्थ है। साथ के साथ आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पूरे दिन भर में जितना हो प्रभु का चिंतन करें। कोई भी भूल चूक हो तो मन में शंका न लाएं कि मेरा व्रत कहीं अखंडित नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं है। महादेव हैं, भोले भाले हैं, आप जिस स्वरूप में उन्हें पूजेंगे उसी स्वरूप में वह आपकी बात मानेंगे, आपकी आराधना सुनेंगे। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, व्रत सफल होगा। विश्वास से करेंगे तो हर हर महादेव।